हेलो मेरी फैमिली, तमाम डिजिटल दुनिया के दोस्तों का मैं आरडी स्वागत करता हूं। और आज हम इस छोटे से वीडियो में जुड़े हैं कि फोर्थ ग्रेड और राजस्थान पुलिस आगामी दिनों में होने वाली है, और आपकी मैथमेटिक्स को थोड़ा सा बूस्टर डोज मिल जाए उसकी प्लानिंग तैयार की जा रही है। और इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ छोटे मोटे आपके कमेंट लेना चाहेंगे, जिसमें आप मुझे बताएंगे कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स को एक बूस्टर डोज के थ्रू एक ब्रीफ में हम आपको दे सकें और उसके इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकें। तो आप कमेंट कीजिएगा लाभ हानि एलसीएम प्रतिशत अनुपात औसत जो भी आपको वीडियो पढ़ना है उस वीडियो की, तो उसके सेलेक्टेड हम 10-20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेंगे और उनसे आपको आगामी एग्ज़ाम्स में हेल्प मिल जाए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि सर हमें बहुत दिन हो गए मैथमेटिक्स छोड़े हुए, और आपके कुछ यूट्यूब से हमने वीडियो देखी हैं और उनसे हमें मैथ्स समझ में आने लगी है। तो क्यों ना आप कुछ नए वीडियो हमारे लिए बना दीजिए। तो अब जैसे जैसे शाम को मुझे टाइम मिलता है वैसे वैसे मैं आपके लिए रोज़ाना सी ही वीडियो सीरीज चालू करने वाला हूँ। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर वेयर भी कीजिएगा, और यही आपका मोटिवेशन होता है और वही हमें इंस्पायर करता है नई वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए, फोर्थ ग्रेड और राजस्थान पुलिस के कुछ मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, यहाँ तो मैं एक दो क्वेश्चन ही डिस्कस करने आया हूँ, ये इन्फॉर्मेशन देने था। और ये एक दो पर्सन मुझे व्हाट्सअप के थ्रू आप ही में से कुछ बच्चों के भेजे हुए हैं कि सर इसको करने में डिफ़िकल्टी आ रही है। तो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन, एक फल विक्रेता 600 रुपये में 240 सेब खरीदता है। यानी आप कहेंगे कि सर जो वस्तु खरीदी जाती है उस मूल्य को कहते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य, खरीदा गया मूल्य। तो आप कहेंगे सर खरीदा कितने में है, तो मैं कहूँगा 600 रुपये में उसने खरीदा है। चलिए भाई, फिर वो कह रहा है कि इसे बेचा जाएगा। बेचना, यदि ये ज़्यादा में बिकेगी तो फिर उसे प्रॉफिट होना है, और प्रॉफिट उसने बताया है कि इनमें से कुछ फलों को सड़ जाने की वजह से फेंक दिया गया था, और उसे प्रॉफिट के जो रुपए हुए हैं वो 198 रुपये का लाभ हुआ है। तो आप ये कहेंगे कि सर ये जो 198 रुपये का लाभ है, जो ये 198 रुपये का लाभ है, लाभ होने का मतलब जितने में वो खरीदा था उससे 198 रुपये ज़्यादा में सेल कर दिया होगा। 600 रुपये में खरीदा, 198 रुपये ज़्यादा लाभ हो गया। तो आप कहेंगे कि सर 798 रुपये में उसने इस वस्तु को बेचा होगा। चलिए साहब, यदि इतने में बेचा है, अब वो कह रहा है कि इसने कितने फलों को फेंका होगा, और उसके साथ में एक जानकारी और है कि सभी सेवों को उसने 350 रुपए के 3.50 रुपए प्रति सेव की दर से बेचा है। तो अब मैं प्रति सेव निकालूं तो सुनना, प्रति सेव के कोई पैसे निकालूं तो आप ये कह सकते हैं कि सर टोटल रुपए जो होते हैं 798, उसमें आप 3.50 का भाग दे लें, 3.50 का भाग दे लें तो उससे टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स निकल जाएंगे, सेव निकल जाएंगे। तो मैं कहता कि पॉइंट को हटा लीजिए। आप इस पॉइंट को हटा रहे होते तो ऊपर 2 जीरो लगा रहे होते, एक जीरो तो इससे कट ही जाती। 7 से काट लें या 5 से काट लें, पहले 5 से काटा तो ये 7 बार, 5 से इस जीरो को काटा 2 बार। आप कहेंगे सर 7 से हम काटें तो 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7 और 7 चौक 28, यानी कि 114 गुणा 2 यानी 228 सेव। पहले कितने सेव खरीदे थे उसने, तो आप कहेंगे सर पहले उसने 240 सेव खरीदे थे। अब हमने टोटल विक्रय मूल्य में एक सेव के प्राइस का भाग दिया तो आपके पास टोटल बेचे गए सेवों का पता चला। तो आप ये कहेंगे कि सर 240 सेव उसने खरीदे थे और बेचते समय उसने केवल 228 सेव बेचे हैं। इसका मतलब 12 सेव फेंके गए होंगे, 12 सेव उसने फेंके हैं। अब मैं कहूँगा कि फेंके गए सेब उसने नहीं पूछा, उसने कहा है फेंके गए सेबों का प्रतिशत बताइए। तो ये कितने में से फेंके गए हैं, तो आप कहेंगे सर 240 में से ये सेब फेंके गए हैं। और प्रतिशत निकालें तो 100 से गुणा कर देते हैं। एक जीरो से एक जीरो काट लो, 12 से 24 को 2 बार काट लो, 2 से 10 को 5 बार। आप कहेंगे सर 5% इसका आंसर होता। ध्यान से देख लीजिए सवाल को, बहुत ही आसान सा सवाल है और थोड़ा सा दिमाग यहाँ लगाना ही था। कांस्टेबल
के लेवल का ही प्रश्न था, ऐसे नहीं था कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा महाभारत योग्य कोई बातें थी। तो आप मुझे और भी क्वेश्चंस भेज सकते हैं ऐसे ही। व्हाट्सअप नंबर है मेरा 9269814020। इस पर आप व्हाट्सअप एसएमएस करेंगे, आप मुझे व्हाट्सअप एसएमएस करेंगे किसी क्वेश्चंस को, और आपका प्रश्न हम जब भी कोई शॉर्ट वीडियो बनाएंगे तो लिस्ट हुआ तो उसका हम सॉल्यूशन यहाँ करवाएंगे। तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पे अपने गिला शिकवे और दिल की बात हमें लिख के भेज सकते हैं। वो सुनने योग्य बात होगी तो उस पर हम सुनाई करेंगे। ये प्रश्न आज ही मुझे एक बच्चे ने बताया, नोट्स में भी छपा हुआ है अपने जो ऑफलाइन क्लासों में और ऑनलाइन जो पीडीएफ दी जाती है उसमें भी। अनुपातों को एक इकट्ठा करने की सी बात है, और इसमें इकट्ठा क्या करना है वो सुनिए। देखिए, वो कह रहा है कि ए के साथ में बी प्लस सी प्लस डी का अनुपात हो तो ये मसला होता है 4:7। तो अब मैं यहाँ कहता कि 4 और 7 में यदि इनको जोड़ दूं तो आप कहते सर 4 और 5 क्या होता है 11। इसमें कौन कौन आ गए, ए बी सी डी चारों आ गए। फिर मैं इससे अगले वाले पोर्शन को भी नोट करता, तो आप कहते सर यहाँ पे बी के साथ में ए प्लस सी प्लस डी है, तो मैं बी के साथ में ए प्लस बी प्लस सी ले लूँ, तो आप कहेंगे सर 10 और 23 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। फिर मैं कहता कि यहाँ भी इन तीनों को जोड़ के मैं लेऊँ सी के साथ में सी प्लस ए प्लस बी प्लस डी, तो इनका अनुपात 15 और 51 है, तो ये 66 हो जाएगा। अब मेरी एक छोटी सी बात को समझना, जब हमने अनुपात पढ़ा था आपने ऐप के माध्यम से या ऑफलाइन में या कहीं ऑनलाइन वाले वीडियो में, तो मैंने वहाँ ऐसे समझा रखा है कि जब भी आपको ऐसे अनुपातों को इकट्ठा करना हो या बांटना हो तो इनके टोटल वोटल को ट्रेस करें, इनके कोई गैप को ट्रेस करें। तो यहाँ मैंने टोटल इसलिए ट्रेस किया है कि सभी अनुपातिक जो रिलेशन है उनमें ए बी सी डी चारों लोग हैं, तो यदि मैं उनको जोड़ता तो सभी का टोटल ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी मिलता, आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब मैं ये कहता कि ये 11 है, ये भी ए बी सी डी का टोटल है, ये 33 है वो भी ए बी सी डी का टोटल है, ये 66 है वो भी ए बी सी डी का टोटल है। तो ये तीन तरीके से क्यों आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है इधर तो कि ये एक ही प्रकार के चार लोग हैं, लेकिन ये अलग अलग आ रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि सर इनको सेम कर लीजिए, यहाँ 66 है तो सभी को 66 बना लीजिए, जो 11 वाला है उसको तो 11 छिगा 66 6 से गुणा कर दीजिए, 33 वाला है उसको 2 से गुणा कर दीजिए, तो 11 बन रहा है उसको तो मैं 6 से गुणा कर देता हूँ, 6 चौका 24 और 7 छिगी 42। यहाँ जो मुझे 33 वाला था उसे डबल कर देता हूँ, तो आप कहेंगे 20 और 46 66 हो जाएंगे। इसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब मुझे कोई ये कहता कि डी कितना है, ए कितना है, तो यहाँ देखिए ए मुझे मिल गया, ए वाला मसला यहाँ कितना आया 24, तो मैं कहता कि ए जो है वो है 24। फिर मैं कहता कि बी कितना है, तो बी मुझे यहाँ से मिला है 20, बी मुझे 20 मिला है, और यहाँ से मुझे सी मिल गया था अलग से, सी मुझे कितना मिला है, तो आप कहेंगे 15। तो 20 24 15 को जोड़ लेंगे, टोटल है 66, तो 66 में बचा हुआ डी हो जाएगा, तो 24 20 44 और 15 59, तो बचा हुआ 66 में से 7 इधर हो जाएगा, तो 7:59 यहाँ पर मेरा सही जवाब आ जाएगा। परीक्षा में ऐसा नीचे लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैंने समझाने के लिए आपको नीचे लिखा है, यानी इन सभी का आप टोटल करते, उस टोटल को सेम बना लेते। सभी ए बी सी डी का टोटल है और उसे मैं सेम कर रहा होता तो वो 66 बनता सभी का, कुछ जगह 11 था, कुछ जगह 33 था, कुछ जगह 66, तो 33 वाले को डबल करने से 66, 11 वाले को 6 गुणा करने से 66, अनुपात के तुल्य अनुपात बनाए जा सकते हैं। तो ये कुछ शॉर्ट वीडियो थे, मैंने सिर्फ इस वीडियो में आपके छोटे मोटे ओपिनियन मांगे हैं कि जो भी आप 100 200 500 आदमी इस वीडियो को देखें तो वो अपने ओपिनियन जरूर लिखें इसमें कि आपको 4th ग्रेड या अन्य कोई भर्ती के लिए कौन से चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मेरे से डिस्कस करने हैं, और वो वीडियो मैं आपके लिए चालू कर दूं और उसी सीरीज में सभी टॉपिक्स को हम डिस्कस कर लें।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।